हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे धातु और अधातु को पहचानने का कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ये जिगजैग लाइन है, इससे टच में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। उपधातु केवल 7 होते हैं। बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और जो है पोलोनियम है। ये सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ये हम जानते हैं। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं और उपधातु को सेमी मेटल कहते हैं, जबकि अधातु को जो है नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है। तो उपधातु के दाएं साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे, उपधातु के दाएं साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वे सब क्या होंगे? अधातु होंगे। और इसके बाएं साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वे जो है धातु होंगे। ये पीरियोडिक टेबल में उपधातु के बाएं और दाएं से हम पहचान सकते हैं। अब इसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है अपना, ये इसका हो गया तत्व का नाभिक, और इसमें एक कक्षक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है। इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है। अब एक दूसरा तत्व है, इसका नामकरण कर देते हैं, इसे मान लेते हैं यक्स और दूसरा मान लेते हैं वाई। ठीक है। ये इसका हो गया नाभिक और एक कक्षक ये दूसरा कक्षक। ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो होगा क्या कि ये परमाणु जो है अपने आप को अस्थायी करने के लिए, स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इसको बेचैनी हो रही है अपने आप को अस्थायी करने के लिए, इसलिए यह क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है। इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और इसे कहा जाता है बाहरी कक्षा, बाहरी कोश। ठीक है। ये क्या करेगा कि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि इसे बेचैनी हो रही है अस्थायी होने के लिए। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो यक्स है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा यक्स माइनस। ये क्या हो जाएगा? जिस भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? अधातु। ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये जो है परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू वाई प्लस। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ये हो जाएगा धातु। अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों करता है? तो अपने आप को अस्थायी करने के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो जाएगा अधातु, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है यानी डिनोट करता है, दूसरों को दे देता है, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है। इसी कारण अधातु का आकार जो होता है धातु के आकार से जो है बड़ा होता है। धातु का आकार क्या होता है? छोटा होता है, जबकि अधातु का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु और अधातु में हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो जिन तत्वों में, यहां लिखेंगे बाहरी कोश में, जिन तत्वों के बाहरी कोश में, ठीक है, अगर बाहरी कोश में क्या हो जाए, बाहरी कोश में यानी जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वे तत्व क्या करेंगे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। हो वे तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, इसलिए वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे धातु। और जिन तत्वों के बाहरी कोश में, जिन तत्वों के बाहरी कोश में, जिन तत्वों के बाहरी कोश में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन हो, 4 से 7 इलेक्ट्रॉन हो, वे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। वे जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे
करके, ग्रहण करके जो है अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण कर लेंगे तो क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा तत्व जो है धातु है और कौन सा तत्व जो है अधातु है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले लें, उदाहरण ले लें सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1, यानी कि इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया सोडियम, ये दूसरा कोष हो गया, यहाँ पर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा तीसरा कोष, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये हो जाएगा लास्ट का हमारा, इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीसरा कोष हो जाएगा। अब यहाँ से सोडियम करेगा क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देगा। ठीक है, अपने आप को अस्थायी करने के लिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धातु। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7, 8 7 15 2 17। ठीक है, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाहरी कोष में, तो ये क्लोरीन जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को अस्थायी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, और जब ये ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिथियम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, ये हो गया नाभिक, और ये हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर निकाल कर फेंक देगा, और ये क्या हो जाएगा? धातु। यानी कि जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके फेंकेगा, वो धातु होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अधातु होगा। मुझे आशा है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।